Hey guys, welcome to the channel. I hope you all are fine. As you know, डेली मंडे टू सैटरडे 9:30 AM पर हमारा एक इम्पोर्टेंट सेशन होता है जिसका नाम है द हिंदू वोकेबलरी बाय सौरभ सर। आज है 18th ऑफ अक्टूबर और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आने वाले 10 इम्पोर्टेंट वर्ड्स हम कवर करने वाले हैं इस सेशन में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल तो होंगे ही। इसके अलावा जो अपनी डे टू डे लाइफ में नए नए वर्ड्स को सीखना चाहते हैं, अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वाला जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे इस चैनल को सॉरी इस सेशन को शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि क्लासेस के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाया करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। देखते हैं आज का पहला वर्ड क्या है और आज के पहले वर्ड के साथ हम सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला वर्ड है मैंडेटरी, जो कि एक एडजेक्टिव है। इसकी मीनिंग होती है कंपलसरी, हिंदी में ऐसे कहते हैं अनिवार्य, है ना। अब देखिए फोटो में, एक तो ऑप्शनल है, देखिए मैंडेटरी। ऑप्शनल मतलब अगर आप चाहें तो आप कर भी सकते हैं आपके इच्छा अनुसार, और मैंडेटरी का मतलब होता है आपको करना ही पड़ेगा, यू हैव नो अदर ऑप्शन। सिनोनिम है गाइस ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी, बाइंडिंग एंड रिक्वायर्ड। एंटोनिम है ऑप्शनल, इनएसेंशियल, नॉन एसेंशियल और वॉलेंट्री, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार। एग्जाम्पल है द मिनिस्टर इज कॉलिंग फॉर मैंडेटरी प्रिजन सेंटेंसेस फॉर पीपल हु असॉल्ट पुलिस ऑफिसर। जो मिनिस्टर है ना, उनको आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से जेल हो, है ना, ऐसा बोला उन्होंने जिन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को असॉल्ट किया है। ट्रिक है गाइस, दीज रूल्स आर मैंडेट एंड सोफिस्टिकेट। ये जो रूल्स है वो मैंडेट है और सोफिस्टिकेट है। रिलेटेड वर्ड्स है मैंडेटरीली। चलिए नेक्स्ट वर्ड है रेगुलेशन, जो कि एक नाउन है। इसकी मीनिंग होती है अ रूल और डायरेक्टिव मेड एंड मेंटेन्ड बाय एन अथॉरिटी, है ना। ऐसा रूल या कोई भी डायरेक्टिव यानी दिशा निर्देश जो कि बनाए जाते हैं और मेंटेन किए जाते हैं किसी अथॉरिटी के द्वारा। हिंदी में इसे कहते हैं हम अधिनियम। क्लियर है। रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने सुना होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना, तो ये भी रूल्स का ही पार्ट होते हैं। सिनोनिम होता है गाइस रूलिंग, ऑर्डर, डायरेक्टिव एंड एक्ट। एंटोनिम्स है डीरेगुलेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन, लॉलेसनेस एंड मिसमैनेजमेंट। एग्जाम्पल है अंडर प्रेशर फ्रॉम द अमेरिकन गवर्नमेंट, फिएट एंड अदर मैन्युफैक्चरर्स। फिएट आपको पता है ना, ऑटोमोबाइल कंपनी है, ठीक है, कार मैन्युफैक्चरर है ना, व्हीकल्स बनाती है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट के प्रेशर में फिएट और दूसरे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं ओबेड द न्यू सेफ्टी रेगुलेशंस, है ना, उन्होंने नए सेफ्टी रेगुलेशंस जो बने हैं उनका उन्होंने पालन किया। ट्रिक है गाइस, दे रेगुलेट द लॉ, स्टिमुलेट द पीपल, टू स्टिमुलेट द पीपल, है ना, रेगुलेट से स्टिमुलेट को लर्न करो। ठीक है, उन्होंने लोगों को स्टिमुलेट करने के लिए क्या किया, रेगुलेट किया लॉ को। रिलेटेड वर्ड है गाइस रेगुलेटरी, रेगुलेटेड और रेगुलेटेड। थर्ड है इंस्टेंसेस, जो कि एक नाउन है। इसकी मीनिंग होती है एन एग्जाम्पल और सिंगल अकरेंस ऑफ समथिंग। क्लियर है। हिंदी में इसे हम कहेंगे उदाहरण। सिनोनिम है गाइस डिटेल, एग्जाम्पल, आइटम एंड ओकेजन। एंटोनिम है डिसअसेंबल, डिसजॉइन, ब्रेक एंड एलोपेट्री। एग्जाम्पल है दीज डिलेज आर जस्ट अनदर इंस्टेंस ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी। ये जो डिलेज हैं वो दूसरे एग्जाम्पल हैं ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी के। क्लियर है। चलो नौकरशाही की प्रभावहीनता के, यानी कि कर्मचारियों की। ट्रिक है गाइस, दे शुड 5 इंस्टेंसेस विद द रेफरेंसेस। ठीक है, उनके पास 5 ऐसे उदाहरण होने चाहिए रेफरेंस के साथ। इंस्टेंस और रेफरेंस ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। रिलेटेड वर्ड है इंस्टेंस और इंस्टेंसिंग। नेक्स्ट है गाइस प्रोहिबिट, जो कि एक वर्ब है। इसकी मीनिंग होती है द एक्शन ऑफ फॉरबिडिंग समथिंग, यानी कि किसी चीज को करने से रोकना, स्पेशली बाय लॉ, है ना, विशेष रूप से नियम बनाकर। ठीक है, हिंदी में से कहते हैं निषेध, यानी कि मना करना। क्लियर है। जैसे कि देखो ये सारी चीजें प्रोहिबिट है यहाँ पर किसी पर्टिकुलर प्लेस में। सिनोनिम है गाइस बैनिंग, मतलब बैन करना, फॉरबिडिंग, प्रोहिबिटिंग और बैरिंग, है ना, मतलब बैरियर लगा के उसको रोकना। एंटोनिम है फ्रीडम, इंसाइटमेंट, सपोर्ट एंड
violence. Example is she has promised to implement prohibition in a phased manner. क्लियर है? उसने प्रॉमिस किया कि वो प्रोहिबिशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, फेज्ड मैनर में, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, फेज बाय फेज। ठीक है गाइस, देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंसेस। अब सब्सटेंसेस आपको पता है क्या होते हैं, उनका एक्सट्रैक्शन करने में, यानी कि उनको निकालने में क्या है, यहाँ पर पाबंदी है, प्रतिबंध है, प्रोहिबिशन। क्लियर है? प्रतिबंध भी आप कह सकते हैं। रिलेटेड वर्ड्स है गाइस, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटिंग, प्रोहिबिटिव और प्रोहिबिशन। नेक्स्ट है ग्रांटेड, जो कि कंजंक्शन है। ठीक है, कंजंक्शन मैंने आपको बताया हुआ है, ग्रामर है ना, इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाइएगा, इस चैनल में पूरे ग्रामर के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। अब वहां से इंग्लिश ग्रामर भी फ्री में देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, बहुत ही अच्छे और रिच कंटेंट के साथ। मीनिंग है यूज टू एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू, ऐसा मानना कि कोई चीज सच है, बिफोर सेइंग समथिंग एल्स अबाउट इट, है ना, पहले से बिना कुछ बोले, है ना। ग्रांटेड को हिंदी में हम कहते हैं स्वीकृत करना या फिर मंजूर करना। जैसे कि देखो, परमिशन ग्रांटेड, है ना, मतलब आपको अब अनुमति मिल चुकी है। सिनोनिम है गाइस, एक्नॉलेज्ड, अज्यूम्ड, एडमिटेड एंड इंडीड। एंटोनिम से अनएक्सेप्टेड, रिफ्यूज एंड डिनाई। एग्जाम्पल है वी हैवंट येट बीन ग्रांटेड एक्सेस टू द आर्काइव, है ना, आर्काइव आप समझते हैं ना, जिसमें डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज, है ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो है, या वो लोग उसको स्टोर करके रखते हैं, है ना। जैसे कि म्यूजियम होता है पब्लिक के लिए, वैसी ऑफिशियल यूज के लिए आर्काइव होता है। ठीक है गाइस, द मैन चैंटेड एंड ही वाज ग्रांटेड अ बून, है ना, जो मैन था उसने चैंट किया, यानी कि मंत्रों का जाप किया, और फिर उसको क्या मिला, बून, यानी कि वरदान मिला। क्लियर है गाइस? रिलेटेड वर्ड है ग्रांटिंग। नेक्स्ट है प्रोविजन, जो कि एक नाउन है। इसकी मीनिंग होती है द एक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग और सप्लाइंग समथिंग फॉर यूज। क्लियर है? ऐसा एक्शन जिसमें आप किसी चीज को प्रोवाइड कराते हैं या सप्लाई कराते हैं उसके यूज के लिए। क्लियर है गाइस? हिंदी में इसे कहते हैं हम प्रावधान। जैसे कि देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू एनवायरमेंट लॉ। क्लियर है? सिनोनिम है गाइस, अरेंजमेंट, प्लान, अकाउंटमेंट एंड केटरिंग। एंटोनिम है रिमूवल, टेकिंग एंड पॉइजन। एग्जाम्पल है आई कैरिड माई प्रोविजंस इन वन लार्ज बैकपैक, मैंने अपने सारे प्रोविजंस को एक बड़े से बैग में रख लिया है। क्लियर है? ट्रिक है, द प्रोविजन इज मेड टू क्लियर द विजन अबाउट द लॉ, जो प्रोविजन है विजन को क्लियर करने के लिए बनाया गया इस नियम के प्रति। रिलेटेड वर्ड है प्रोविजन एंड प्रोविजनिंग। नेक्स्ट है गाइस सैंक्शन, है ना। एक तो स्वीकृत करना भी होता है और एक होता है प्रतिबंध भी होता है। ये जो फोटो लगी है प्रतिबंध के सेंस में लगी है। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम में बताता हूँ आपको कि किस सेंस में। तब तक मीनिंग देखिए, ऑफिशियल परमिशन टू डू चेंज और समथिंग, यानी कि कुछ करने के लिए आपको परमिशन देना। ठीक है, मतलब कि ग्रांट भी हम बोल सकते हैं। अब देखो, ये प्रतिबंध यानी कि पनिशमेंट के तौर पे सिनोनिम दिए हुए हैं, पेनल्टी, पनिशमेंट और डिटरेंट। एंटोनिम है रिवार्ड, प्रोहिबिशन और बैन, इन्हीं के ये एंटोनिम्स हैं। एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट, यहाँ पे आएगा फुल स्टॉप, हैज सैंक्शनड द यूज ऑफ फोर्स। ठीक है, अब ये अनुमति, है ना, स्वीकृति के सेंस में किया गया है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनुमति दे दी है फोर्स का यूज करने की। क्लियर है गाइस? ट्रिक है, ही इज सैंक्शनड फॉर हिज एक्शन, और यहाँ पर प्रतिबंध के लिए है, और अनुमति भी यहाँ पे दोनों सेंस फिट बैठ जाते हैं कि उसको अनुमति मिल गई उसके एक्शन के लिए, या फिर उसके एक्शन के लिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दोनों बात सही है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। रिलेटेड वर्ड है सैंक्शनिंग। क्लियर है गाइस? चलिए, अगर वो कोई ऐसा काम करता है जिससे किसी को नुकसान है, तो यहाँ पर प्रतिबंध के सेंस में हो जाएगा, है ना। क्लियर है? लेट्स से वो चौराहे में खड़े होके कुछ अनुचित चीजें करता है ना, कुछ अनएथिकल एक्टिविटीज करता है ना, तो वहां पर प्रतिबंध के सेंस में हो जाएगा। क्लियर है? और लेट से अगर आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं और वो अपने एक्शन से आपकी मदद करने वाला है या मदद करना चाहता है, तब यहाँ पर ये स्वीकृत के सेंस में यूज हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है अमेंडमेंट्स, जो कि एक नाउन है। इसकी मीनिंग होती है मेक माइनर चेंजेस टू अ टेक्स्ट, पीस ऑफ लेजिस्लेशन एटसेट्रा। ठीक है, माइनर चेंजेस करना यानी कि बहुत ही छोटे चेंजेस करना किसी टेक्स्ट में या किसी पीस ऑफ लेजिस्लेशन में, यानी कि किसी रूल में या किसी प्रोविजन में या किसी लॉ में, इन ऑर्डर टू मेक इट फेयर, यानी कि इसको और भी ज्यादा बेटर बनाने के लिए, फेयर बनाने के लिए, और मोर एक्यूरेट, और भी ज्यादा एक्यूरेट यानी कि शुद्ध बनाने के लिए, और टू रिफ्लेक्ट
चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, क्लियर है, यानी कि संशोधन करना। अब देखो अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको पता है ना कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते रहते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, क्लियर है। सिनोनिम है गाइस रिवाइज, अल्टर, चेंज एंड मॉडिफाई। एंटोनिम से लोअर, वर्सन, ब्रेक एंड डिक्रीज। एग्जांपल है शी ट्राइड टू मेक अमेंड्स बाय इनवाइटिंग हिम आउट टू डिनर, है ना, वो कुछ बदलाव लाना चाहती थी उसमें, उसको बाहर डिनर लेकर मतलब डिनर में बुलाकर, क्लियर है। ठीक है, अमेंडमेंट्स देने से अच्छा एडजस्टमेंट करना होगा, तो अमेंडमेंट और एडजस्टमेंट को आप रिलेट कर सकते हैं। रिलेटेड वर्ड है अमेंडेड और अमेंड्स। आज का 9th वर्ड है प्रिवेंटेड, यानी कि किसी चीज को रोकना या बचाव करना। कीप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, क्लियर है, किसी चीज को होने से रोकना, जैसे कि आप देख सकते हैं। सिनोनिम है गाइस अवॉइड करना, अवॉइड करना, बार, यानी कि बार मतलब कि चेन, है ना, बार आप समझते हैं, चेन बार, उससे रोकने का सेंस लिया गया। ब्लॉक करना, क्लियर है। एंटोनिम से अप्रूव, असिस्ट, कंटिन्यू एंड एनकरेज। एग्जाम्पल यू कांट प्रिवेंट माई लीविंग, है ना, तुम मेरे जाने को नहीं रोक सकते। ट्रिक है दे हेल्प्ड अस टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस बैड इवेंट, है ना, क्लियर है, दे हेल्प अस टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस बैड इवेंट। अब यहाँ पे प्रिवेंट का मतलब है बैड इवेंट को होने से तो नहीं रोका, लेकिन उससे बाहर निकलने में उन्होंने उनकी मदद की या उससे बचने में, है ना। प्रिवेंट मतलब बचाव करना भी होता है ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऐसा आपने सुना होगा, है ना, बहुत ही फेमस एक सेइंग है, हम कह सकते हैं। रिलेटेड वर्ड है प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिंग एंड प्रिवेंटिवली। चलिए, आज का 10th और लास्ट वर्ड है मॉनिटरिंग, जो कि एक वर्ब है। इसकी मीनिंग होती है ऑब्जर्व एंड चेक द प्रोग्रेस और क्वालिटी ऑफ समथिंग, है ना, ऑब्जर्व करना या किसी चीज की प्रोग्रेस को चेक करना या उसकी क्वालिटी को चेक करना, ठीक है, एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक निश्चित समय अंतराल में, यानी कि निगरानी करना, है ना, मॉनिटरिंग करते हैं ना, जैसे कि देखो अब ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं। Synonym है guys coordinated, managed, organized and standardized. Antonym है indefinite, unfixed, confused and disarranged. Example है we need to monitor the transaction of smaller deals, है ना, जो smaller deals होती है उनमें ज़्यादा chances होते हैं, ठीक है, हेरा फेरी करने की, तो उनको मॉनिटर करने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि वो चेक में भी नहीं आते हैं, है ना, जैसे फुकरे में आपने देखा होगा। ट्रिक है गार्ड्स मॉनिटर्ड द स्टोर्ड आइटम्स, है ना, फुकरे आई थिंक सेकंड पार्ट में ये वाली चीज़ है कि वो जो है लॉटरी का नंबर फंसाते हैं और थोड़े थोड़े अमाउंट कर करके लगाते हैं, जिससे चेक नहीं होता है। जब एक बार बहुत बड़ा अमाउंट वो लोग खींच लेते हैं तो वो क्या होता है, लाइमलाइट में आ जाते हैं, यानी कि नोटिस हो जाते हैं। तो वो जो भी इसको ऑर्गेनाइज कराता है, इस चीज़ को, मिनिस्टर होता है कोई, वो नंबर चेंज करा देता है ना। फिर उसके बाद का सीन तो आपको याद आ ही गया होगा, तो कहाँ कहाँ से भागना पड़ता है बेचारों को। रिलेटेड वर्ड है मॉनिटर्ड एंड मॉनिटोरियल। सो गाइज, ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट सेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।